वेलकम टू हेल्दी फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ बहुत ही आसान है। जो मेरे बहन भाई देहात में धूल मट्टी में काम करते हैं, जिनकी एड़ियों पे क्रैक या रेडिश पड़ जाती है, बाज़ का खून भी निकलना शुरू हो जाता है, तो मैं उनके लिए बहुत ही आसान सा टिप लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये मेरा पहला स्टेप है। मैंने लिया है एक मोमबत्ती जो 20 रुपीज़ की आती है। मैं इसको, आप अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप उसमें ग्राइंडर भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे कद्दूकश करूँगी और कद्दूकश को मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अब दूसरा स्टेप है हमारा सरसों का तेल। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है और इसमें हीलिंग पावर बहुत होती है। तो मैं इसको 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। अब जो तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जो हमारी एड़ियों से खून निकलता है और एड़ियों में दर्द होती है उसको भी काम करेगी, वो है बादाम का तेल, जो हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, जो ये हमारी जिल्द को नरम मुलायम करेगा। थोड़ी सी वैसलीन ऐड करेंगे इसके अंदर, वैसलीन ऐड करेंगे और एक नींबू का एक स्पून लेमन का जूस डालेंगे। जो हमारी स्किन फट जाती है उसके लिए लेमन का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसके अंदर एलोवेरा जेल डालेंगे। अगर आपके पास बाज़ार वाली एलोवेरा जेल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास पौधे वाली जेल है, तो मैंने इस तरह करके इसको निकाल लूँगी और इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल लूँगी। मैं एलोवेरा जेल इसके अंदर डालूँगी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब हम पैन में मोमबत्ती को मेल्ट करेंगे। अब हम मोमबत्ती को पैन के अंदर मेल्ट करेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होती हम इसको हिलाते जाएंगे हल्की आंच पे। आंच को मीडियम रखना है और हल्की आंच पे हमने इसको बनाना है। उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, स्टे देंगे थोड़ी देर के लिए, और ठंडा होने के बाद इसको हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे। अगर आपके पास कोई पुरानी क्रीम की शीशी है तो आप उसमें में डाल लें। अगर वो हेल्थफुल है, ज़्यादा हेल्दी है, तो आप उसके अंदर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, वरना किसी बर्तन में ठंडा करके आप उसके अंदर ऐड कर लें। ये क्रीम की शक्ल में आ गई है। इस तरह करने से ये नीचे गिरेगी नहीं। ये लोशन और जिस तरह वाइजलिन होती है उस तरह की होगी है। तो आपने अपने पाँव को अच्छी तरह से धो लेना है, ऊपर से धूल मट्टी वगैरह अच्छी तरह से रगड़ लेनी है। फिर आपने इस तरह से अपने पाँव के ऊपर लगानी है। तो मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से करके आपके जो क्रैक्स वगैरह हैं आप उसके ऊपर अच्छी तरह से उनको भर दें। बाज़ लोगों के अंगूठे के नीचे से भी फटे होते हैं, आप वहाँ भी लगाएं। और रात भर ये आपने रात को सोते वक्त लगानी है और इस तरह भर के लगानी है आपने, इस तरह से। तो आप यकीन करें, आप सुबह उठेंगे ना तो आप यकीन करें आपके पाँव इस तरह नरम और मुलायम नज़र आएंगे आपको, को आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि ये मेरे अपने ही पाँव हैं। तो आपने ये क्रीम लगाने के बाद आपने सॉक्स पहन लेने हैं, मोज़े पहन लेने हैं इस तरह से। इस तरह से और दोनों पाँव को आपने कवर कर लेना है।